तो चुनावी अड्डे में हम आज बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सीएए कानून वापस नहीं लिया गया तो फिर बाराबंकी और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को वो शाहीन बाग बना देंगे। क्या ये उनकी ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्या ये 20% मुस्लिम वोटों का मामला है? क्या इस ध्रुवीकरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा? क्या बीजेपी विकास को छोड़कर ध्रुवीकरण को भी साथ में लेकर चलना चाहती है अपने चुनावी कैंपेन में? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी है बीजेपी से, तहसीन पूनावाला है कांग्रेस के समर्थक, शांतनु गुप्ता है पॉलिटिकल एनालिस्ट, एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी के नेता, दानिश कुरैशी साहब है जो एआईएमआईएम से भी जुड़े हुए हैं और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। शांतनु जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। दानिश ने कई सारे सवाल दागे थे, उनका यह कहना था भाई विकास के नाम पर क्या हुआ। यही सवाल कपिल श्रीवास्तव जी दाग रहे हैं, यही सवाल अखिलेश यादव कर रहे हैं कि आपने तो भाई हमारे जितने प्रोजेक्ट थे उनका शुभारंभ कर दिया, बस काम खत्म। देखिए, पहले मैं दानिश कुरैशी जी से कहना चाहूंगा, जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार विश्लेषक हैं। जो सीएए है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन लोग प्रताड़ित हुए थे और जो 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता को आसान करने के लिए आप चीन, जापान ऐसे बोल के केवल कंफ्यूजन आप लोगों ने पहले ही पैदा किया, आप पैदा करने की कोशिश मत करिए। तो पहली बात वो। देखिए, उत्तर प्रदेश में बैठा हूं। आप, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग स्क्रीन पे उत्तर प्रदेश में बैठे हैं इस समय। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरा उत्तर प्रदेश का जन्म है। उत्तर प्रदेश में यूपी वाला भैया कहकर हमको चिढ़ाया जाता था, दीपक जी, कहीं बाहर जाते थे तो। आज उत्तर प्रदेश का भैया कहना एक प्राइड की बात है। क्यों प्राइड की बात है? क्योंकि जो 7वें नंबर की जीएसडीपी थी, आज वो दूसरे नंबर की जीएसडीपी है। इकोनॉमी दूसरे नंबर की भारत में हो चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस आसान करना, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट, गुजरात ऊपर आते थे, अब उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आ गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कम से कम 45 ऐसी स्कीमें, दीपक भाई, 45 जिसमें उत्तर प्रदेश या तो नंबर 1 है, नंबर 2 है। अब बड़े बड़े देश के और विदेश के अवार्ड मिलते हैं। WHO, यूनिसेफ, आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश के बारे में रिपोर्ट्स लिख रहा है। मतलब जिस उत्तर प्रदेश को केवल बॉलीवुड की पिक्चरों में गैंगस्टर या इनके नाम से जाना जाता था, आज हम अवार्ड जीत रहे हैं। तो एक नहीं, वो जो उत्तर प्रदेश में व्यक्ति रह रहा है, देखिए दूर से आप क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं मुझे नहीं पता। जो उत्तर प्रदेश में आदमी रह रहा है वो देख रहा है मुझे बिजली ज्यादा आ रही है, मेरी कानून व्यवस्था अच्छी है, मेरी सड़कें अच्छी हैं और मेरे पास एक ईमानदार मुख्यमंत्री है जो सुबह 4 बजे उठता है, रात के 12 बजे काम करते करते सोता है। तो ये है उत्तर प्रदेश आज का, दीपक भाई। ठीक है, मैं सीधे कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा। कपिल श्रीवास्तव जी, एक भी बात का काट आपके पास है क्या जो शांतनु गुप्ता ने बोली है? और आज उत्तर प्रदेश में ये बैठे होंगे, इत्तफाकन बैठ गए होंगे। मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूं, जो कर्मभूमि है हमारे योगी आदित्यनाथ जी की, और मैं वहीं बैठा हूं, वहीं प्रैक्टिसिंग लॉयर। मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि पहले से कहीं जगह हीनियस क्राइम्स बढ़े हैं। और आप बताइए, अब तो पुलिस से ये क्राइम करा रहे हैं। 467 जो है वो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो चुकी है। अभी कानपुर से जितेंद्र श्रीवास्तव की हत्या की गई पुलिस अभिरक्षा के अंदर। ये मामला कहां जा रहा है? 22 फेक एनकाउंटर पे ह्यूमन राइट कमीशन में से 17 उत्तर प्रदेश के हैं जो फेक एनकाउंटर्स हैं, जिसपे 28 करोड़ रुपए की सस्ती लगी है। ये बताएं मुझे। दूसरा, उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर यौन अत्याचार महिलाओं के अपराध में नंबर 1 पर बना हुआ है। तो इनको बताइए कहाँ रामराज्य आ गया? 750 इन्होंने ऐसी मदिरा पान कराई जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के 750 नागरिक खत्म हो गए। क्या हुआ उसके ऊपर? मैं तो तमाम चीजें आपको ये कहना चाहता हूँ, गलत कुछ नहीं है। और दूसरी बात, जब पूरे देश की जीडीपी -23 कर दिए तो ये उत्तर प्रदेश की कौन सी जीडीपी बता रहे हैं? और इज ऑन डूइंग बिजनेस को जरा बता दें, ये क्या इज ऑन डूइंग बिजनेस इस बात का गवाह है कि उत्तर प्रदेश में निवेश आया, या इस चीज का गवाह है कि 182 जो सुझाव केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए थे उसमें से 180 के सुझाव ये माने, बावजूद इसके क्या 4 लाख करोड़ का जो इन्होंने एएमयू सिग्नेचर किया था वो आ गया? कहां बैठी है कंपनी? 1 यूनिट की बिजली का अलग से उत्पादन केंद्र नहीं बनाए। कहां से दे रहे हैं आप बिजली? हमें तो बताइए। आपने कहां लगाया? रोजा थर्मल प्लांट समाजवादी पार्टी के सरकार में दिया गया और उसके बाद आपका आनपारा और चाहे सोनभद्र में जितना भी है अपग्रेडेशन हम लोगों ने किया। जो सूरज की रोशनी से बिजली उत्पन्न करने वाली बात थी उसका एएमयू हमारा सिग्नेचर किया हुआ है और ट्यूबवेल लाइन पहले से उत्तर प्रदेश में, और मैं विशेष करके आपको कह रहा हूं कि गोरखपुर में भी चुकी है। और उससे
ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे अपराजिता जी के पास चलता हूँ। अपराजिता जी, इनके शांतनु गुप्ता के पास गिनाने के लिए काफी कुछ है, लेकिन कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जितना भी बताया जा रहा है ये सब आडंबर है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या ग्राउंड पे कुछ हुआ है? अपराजिता सारंगी जी, बीजेपी की सरकार की तरफ से। देखिए, श्रीवास्तव जी का डाटा बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है एक बार फिर वो अपने कागज पत्र देख लें तो बेहतर है। पहली बात मैं ये कह दूं कि पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति वार्षिक आय एक समय में 2017 में 47,116 रुपए था, जो इन 4.5 सालों में बढ़कर 94,495 रुपए हो गया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इंडेक्स होता है। दूसरा मैं कह दूं, मैडम एक बात 4,52,000 श्रीवास्तव जी बीच में नहीं, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। करना नहीं चाहेंगे, लेकिन इन्हें मानना पड़ेगा। इसके अलावा 39,000 किलोमीटर रोड बने हैं, और हम सबको ज्ञात है जिस तरह से कुशीनगर एयरपोर्ट अभी उद्घाटित हुआ, और अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस हुआ, और कुछ दिनों में और 2 एक्सप्रेसवे उद्घाटित होने जा रहे हैं। और जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, बेरोजगारी की बात है, तो मैं बता दूं 2017 में जो बेरोजगारी दर था वो 17% था, और 4.5 सालों में 4.1% पर बेरोजगारी का दर है। और इन्होंने अभी निवेश की बात कही, पूंजी निवेश की बात कही, तो मैं कह दूं कि 4 सालों में जितने भी MOU साइन हुए थे या जितने भी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए गए थे, 1,88,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में निवेश के तौर पर आए हैं। और अभी शांतनु जी ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने आपके समय काल में मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र की बात करें, हम क्षेत्र के बारे में बातचीत करने आप प्रस्तुत कर रही हैं, सारे गलत डाटा आप प्रस्तुत कर रही हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ 5 ऐसी कंपनियां बता दें जिनका निवेश आपके समय में आया उत्तर प्रदेश के अंदर। बताइए किस वर्ष में आया, कहां पर स्थापित हुई? मैंने कहा और इज ऑन डूइंग बिजनेस की आप बात कर रही है, उसमें बताइए कहां, अगर द्वितीय नंबर पे आ रहा है तो ये कौन सा द्योतक है कि आप कहां से लेकर आई? अरे आप तो कोरोना काल में चीन से आने वाली कंपनियों का भी प्रचार नहीं कर सके, वो आपकी कमियों की वजह से श्रीलंका चली गई, वो आपकी कमियों की वजह से बांग्लादेश चली गई। और क्या GDP आप बता रही है? हमसे प्रति व्यक्ति आय भी और हमसे GDP भी बांग्लादेश हमसे बेहतर हो गया। शर्म आनी चाहिए। हंगर इंडेक्स में हम 11 पॉइंट और नीचे चले गए हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? और पाकिस्तान भी खुशहाली के पैमाने में हमसे ऊपर आ गया। अगर आप शर्म आनी चाहिए, ये सारी डाटा जो है वो हम तो अपनी बात कहेंगे, और जो सच है वो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत मुझे किया। अद्भुत रूप से ये लग ठीक रहा है, है। कपिल जी आपको इनके डाटा गलत लग रहे हैं, अपराजिता जी को आपके डाटा गलत लग रहे हैं, जनता को जज करने दीजिए। आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट रख लिए, लेकिन मैं यहाँ से सीधे तहसीन के पास चलूंगा। तहसीन, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तो चुनावी मैच में अच्छी नूरा कुश्ती कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस वहां पर दिखाई दे रही है। इनके पास हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया कहने के दावे समाजवादी पे भी हैं, बीजेपी पर भी हैं। बीजेपी ने विकास किया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई, बीजेपी के पास कहने के लिए समाजवादी पार्टी ने मेट्रो दी, समाजवादी पार्टी करी। आपके पास कहने के लिए क्या है? कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, इसमें कोई आप तो जानते दीपक भाई कि कांग्रेस 20 साल से अधिक से उत्तर प्रदेश के सूबे में वो हुकूमत में पावर में की नहीं, तो ये क्या बता सकते कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया। लेकिन ये चीज है कि अगर हम यूपीए का डेटा कंपेयर करें एनडीए के डेटा के साथ, यानी कि जो मोदी जी का शासन है, तो आप देखिएगा कि यूपीए सारे पैरामीटर्स पे मोदी जी से उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस किया। तो एक तो मोदी जी का फैक्टर। दूसरी चीज, अगर उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी को क्यों बोलना पड़ा कि उनके आने 2017 के पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में। उसका फैक्ट चेक हुआ है। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जाकर झूठ बोलते हैं। जो इंडियन एक्सप्रेस में ये लोग पहली पेज के ऐड देते, फैक्ट्री वो लगाते, अमेरिका की तो फ्लाईओवर लगाते कोलकाता की। इन्होंने क्या विकास किया है? प्रश्न ये है कि अगर इन्होंने विकास किया है तो आज अपराजिता जी आपके शो पर मेरा समय लेकर बता दे 10 ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आई। 10 कंपनीज के नाम बता दे, कहाँ ये लोकेटेड है, कब आए, कब अग्रीमेंट साइन हुआ, कब एस्टेब्लिश हुए। क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 वर्षों में आज भारत के अंदर है।
आज पहली बार 50 वर्षों में हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आप कहते हो टीवी पर आकर कुछ भी, आप जो डेटा देते हो डेटा गलत है। शांतनु भाई ने कहा WHO ने हमारी तारीफ की, WHO ने उसका क्लैरिफिकेशन निकाला, हमने कोई उत्तर प्रदेश की तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा जो ट्वीट उन्होंने किया था, उनका जो कार्यक्रम चल रहा था कोविड के समय, उसके बारे में ट्वीट किया। लेकिन इस तरह की चीजें आकर आप बार बार टीवी पर कहते हो, कोई फैक्ट चेक नहीं होता है, ये गलत है। तो मैडम MP, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मेरा समय लीजिए, आज आप 10 कंपनियों के नाम बताई दीजिए जनता को, अब हमको बताइए ये कंपनी आई है। ठीक है, अपराजिता जी जवाब देना चाहते हैं। अपराजिता जी, नाम बताइए कंपनी के। कोरोना का जो हैंडलिंग हुआ, कोरोना के लिए जो प्रबंधन हुआ, उसे आप स्वीकार करते हैं या नहीं? ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने कहा कि हमें एक योगी दे दो, हम अपने देश के कोरोना को नियंत्रित कर लेंगे। इसे आप स्वीकार करते हैं या नहीं? आप बिल्कुल नहीं करेंगे, कहा होगा, क्योंकि आपको आपकी पार्टी की तरफ से अस्वीकार करने के लिए निर्देश मिला है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, बजट की वजह, देखिए बजट जो होता है, मैं प्रशासन में थी, मैं जानती हूं, बजट जो होता है आप भी जानते होंगे जरूर। देखिए बजट जो होता है वो किसी भी सरकार की मंशा को दर्शाता है। 2017 में उत्तर प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ था और अभी यह बढ़ के 5.5 लाख करोड़ हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो काम हो रहे हैं उसे हमें मानना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अच्छा कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने निवेश की बात कही, 1,88,000 करोड़ रुपए ये 4 वर्षों में आए हैं। 4,52,000 जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स यूथ को दिए गए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी कटौती आई है 17% से 4.1%। तो मुझे लगता है कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उसे हमें मानना, स्वीकार करना होगा। और आप सोचें, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ लोक संख्या का राज्य है उत्तर प्रदेश। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन को मिला दे तो उत्तर प्रदेश, और जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन हुआ, मुझे लगता है प्रशंसनीय है। जो काम अच्छे हुए हैं उसे अब उसकी प्रशंसा करें। और अभी अब कुछ दिनों में आप देखेंगे हम 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे लेकर सामने आएंगे। कंपनी के नाम बता दीजिए मैडम। 91 किलोमीटर का गोरखपुर एक्सप्रेस भी अभी काम जारी है, और उसका उद्घाटन मुझे जवाब दे लेने दें। कुशीनगर एयरपोर्ट की बात मैंने कही, तो मुझे लगता है भित्ति भूमि और कुशीनगर एयरपोर्ट आपका नहीं है, अच्छा काम किया। तो मुझे कुशीनगर हमें एक बात बता दीजिए आप। अरे कपिल जी, आप भी उद्घाटन करवा देते कुशीनगर एयरपोर्ट का, क्या दिक्कत थी? आप भी उद्घाटन कर देते, इन्होंने तो कर ही दिया, आप भी कर देते ना उद्घाटन अगर तैयार हो गया था तो। मैं तो एक बात दीपक जी कह रहा हूँ कि ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसका बजट भी हमारे समय में दिया गया था, और जापान से कोलैबोरेशन था, जापान सरकार का भी पैसा लगा। और ये ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी जो वहां के विधायक थे, उनके ही अनुरूप ये सारे प्रोजेक्ट बने थे और चले थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कोविड काल में हमारे सांसद महोदय जो हैं बड़ा तारीफ कर रही थी, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद का भी विवरण दिया और WHO का भी दिया, जिस WHO ने अमेरिका के विरुद्ध चीन की तारीफ कर दी थी जहां से कोरोना पनपा। तब भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री साहब अमेरिका के साथ खड़े थे और WHO को लानत खयानत भेज रहे थे। अब मैं तीसरी बात कहता हूँ, हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये सरकार कोरोना काल में हत्या करा रही है। और मैंने आपकी कपिल श्रीवास्तव जी, मैंने आपकी सब बात मान ली, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव जिन्ना बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसे जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी बना देगी। आप अपने मुद्दों को क्यों खो रहे हैं, ये तो बताइए, आप अपने मुद्दों को क्यों खो रहे हैं? उन्होंने बना दिया ना जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी, इस बात पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं जिन्ना जिन्ना बोलकर। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट तो सीधे कह रही है कि इन्होंने जीनोसाइड किया कोरोना काल में, और इनकी जो स्वास्थ्य चिकित्सा, अरे मैं जिन्ना की बात कर रहा हूँ, जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। वैसे जिन्ना ने भी जेनोसाइड करवाया, पर मुझे आप बताइए ना, जैसे ही आप जिन्ना बोलते हैं, आप बॉल को बीजेपी के कटोरे में फेंक देते हैं। जिन्ना जी और सावरकर जी एक ही सिक्के के दो पहलू थे, दोनों लोग 2 नेशन थ्योरी लेके आए। सावरकर साहब ने पहली मांग की, जिन्ना साहब उस पर आगे बढ़ गए। दोनों ही लोग भारत के लिए गैर जरूरी है, क्योंकि दोनों ही विभाजनकारी नीतियों। आपको लगता है जिन्ना का नाम लेने से मुसलमानों का वोट मिल जाएगा आपको? मैं तीसरी बात कह रहा हूँ,
अभी हमारी सांसद महोदय बजट प्रस्तुत कर चलिए रही थी, दानिश वो भाई बता से ही रही पूछ थी। लेते हैं, दानिश भाई से पूछ लेते हैं। दानिश भाई, जिन्ना का नाम ले लेने से समाजवादियों का वोट मिल जाएगा, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, बताइए। देखिए, मैं एज अ बीइंग मुस्लिम अगर बात करूं तो हमारे बुजुर्गों ने तो ये नारा दिया था कि कब्रिस्तान तो जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो अगर कोई ये समझता है कि जिन्ना मुसलमानों का हीरो है तो वो बेवकूफ़ी की अलामत है। दूसरे नंबर पे अपराजिता जी जो कह रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि बात ये हुई थी, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अमूमन उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो 20% के करीब है, तो होना यह चाहिए था कि 40 लाख रोजगार हर सालाना मिलने चाहिए थे। उसके बजाय वो 4.5 लाख पे आकर और वो ढोल पीट रही है कि जैसे पता नहीं उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या ही दे दिया। तो बात तर्कों पे होनी चाहिए, बात आंकड़ों पे होनी चाहिए, और आंकड़ों के लिए देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। लोग नहीं भूले कि गंगा के तट पर किस तरह उनके अजीजों की, उनके परिजनों की लाशें बही थी। लोग नहीं भूले थे कि कोरोना काल में कमेंट शांतनु गुप्ता का, कंक्लूडिंग कमेंट शांतनु गुप्ता का। दानिश भाई रुकिए, शांतनु गुप्ता। पैरों के छाले लोग नहीं। दीपक भाई, मैं आपको बस एक तथ्य बताना चाहूंगा। 2016 दिसंबर, मतलब जो पिछला चुनाव हुआ था 2017 से, उससे बस 20 दिन पहले अखिलेश यादव लखनऊ में आए। उन्होंने कंप्यूटर लिया अपना और एक बड़े से स्क्रीन पे 300 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। कितने? 300। और वो कितने थे? 60,000 करोड़ के। उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी था। तो उसमें अब क्या होता है, समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, मैं बहुत सारी डिबेट करता हूं, उन 300 में से थोड़ा सा भी नाम मिलता है तो कहते हैं तो मैंने किया था। क्यों? क्योंकि लिखा मैंने था, क्योंकि सोचा मैंने था। देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट नहीं चलते हैं कि सोच आप लें, लिख आप लें तो प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। और मैं तहसीन भाई की बात करूंगा, WHO का ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं, है ना। आप कह रहे थे नहीं, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं की, उन्होंने तो अपनी बात कही। उन्होंने कहा, इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्टेट उत्तर प्रदेश, द स्टेट गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड हाउस टू हाउस एक्टिव केस फाइंडिंग मिशन। तो उन्होंने बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट की बात कही, 5 ट्वीट लिखे। लेकिन देखिए, और उस पर एनडीटीवी तक ने कहा कि कैसे उत्तर प्रदेश की WHO ने तारीफ करी। तो मेरे ख्याल से अब बातों को भुला देने से कुछ नहीं होगा। हमें पता है कैसी कोरोना हैंडल हुई, और देखिए हम लोगों की बात करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जनता देख तो रही है। चुनावी अड्डे पर शांतनु भाई, कपीश जी, अपराजिता जी, दानिश भाई और मेरे प्रिय मित्र तहसीन पूनावाला, हमारी चुनावी अड्डे पे मुलाकात होती रहेगी, रोजाना होती रहेगी, जब तक चुनाव खत्म नहीं आ जाते, रिजल्ट नहीं आ जाते। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।